एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आपका 6 मार्च के दिन संस्कृत का पेपर है और एक ही वीडियो में, यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक ही वीडियो में सेट बी, सेट सी, डी सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा और इसके अलावा आपको कोई अलग से चीज़ तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो पक्का 100% गारंटी कि पूरी क्लास अटेंड कर ली ना तो 75 के 75 नंबर आपको आ जाएंगे। यदि ये पेपर संस्कृत का मेरा पेपर आउट चला गया ना तो पक्का विश्वास मानो मैं आज के बाद वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा और इसके आगे कुछ नहीं कहता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। बढ़िया से पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कोई 5-10 मिनट देख के वीडियो देख के टॉपर नहीं बनोगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो बालकस्य में कौन सा रूप है, तो यहां पर आ जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, आगे है दूसरा, राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति। राजन शब्द की द्वितीय विभक्ति कौन सी है, तो राज्ञानम। सप्तमी विभक्ते रूपम किम, सप्तमी विभक्ते रूपम किम, तो पितरी राइट आंसर रहेगा। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं अपन, चतुर्थे विभक्ते रूपम किम, चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो बालका, यहाँ पर आंसर ठीक रहने वाला है। जीवनम दुर्वाहम अस्ति, जीवनम दुर्वाहम अस्ति, तो अत्र। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा परा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा क्योंकि क्लास जो है ना लंबी होगी, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें जो कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर भी करा दूँ। चतुरः काका इतनयो पदियो विशेषणम अस्ति। देखो ये बहुत ही सिंपल रहेंगे, 2-3 तो है ना रिक्त स्थान में वैसे ही कवर कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपन देखेंगे ना तो इसमें चतुरः काका, तो इनमें से एक शब्द ऊपर मिलेगा यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो चतुरा है क्या, कहीं ना कहीं नहीं है, हाँ ये है, तो यहाँ पर चतुरा आंसर आ जाएगा। आमंत्रम आरक्षम इतनयो पदियो विशेषण पदम। तो दूसरा जो है ना आमंत्रम अक्षरम, ढूंढो क्या है, देखो आमंत्रम आ गया, तो आमंत्रम दूसरे में आ जाए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करोगे ना तो संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है। ये क्लास 75 की 75 नंबर की आपकी रहने वाली, और पक्का भरोसा करो यार, पक्का नहीं है क्लास को छोड़ के जा सकते। अभी पूरी क्लास अटेंड करी ना तो पक्का वादा कर रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि 75 के 75 नंबर ही कवर होंगे। बाकी आगे आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति। सलितम में कौन सा पर्याय पद है, तो यहाँ पर जलम आ जाएगा। पत्नी इतस्य पर्याय पदम, पत्नी का पर्याय पद कौन सा है, पर्यायवाची भार्या। दनवाय, दानवाय का मतलब होता है दानव, दानव का विलोम शब्द क्या होगा, मानव। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तो का विलोम पद कौन सा आ जाएगा, विपत्तो। हो गया इतना। अगला देखते हैं, यहाँ पर है सही जोड़ी। अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आ जाएगा तत्पुरुष समास है। इत्यादि में आपका यन संधि इति धन आदि, इत्यादि जब भी आधा वर्ण आए ना, आधा वर्ण तो यन संधि लिख के आ जाना, सॉरी उसमें यन संधि लिख के आ जाना, सही तो है। आधा वर्ण आए जैसे इत्यादि हो गया, कोई सा भी इसमें जिसमें आधा वर्ण आ जाइए तो उसमें लिख देना अपने को यन संधि। गायक, गायक का आपका हो जाएगा आयाधि संधि। ठीक है, कौन सी संधि आ जाएगी, आयाधि संधि। चौराद भयम, चौराद भयम में हो गया पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्रा होता है नरेंद्र, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि नरेंद्र इतस्य शब्द से संधि अस्ति, तो नर प्लस इंद्रा में आ जाएगा आपका गुण संधि। राम लक्ष्मणों में कौन सा आपका समास है, तो राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन में जितने भी उत्तर है उनको देखते हैं। आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लियप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लियप। और लियप प्रत्यय से एकम उदाहरणम, तो भाई साहब ये आगत्य लिख दो या फिर प्रदाय लिख दो, कोई से लिख दो क्योंकि ये भी ऊपर भी कहा उदाहरण ही तो है लियप का ही। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है। कौन सा, टाप। केशाम संपत्तो चा एक रूपता, महताम, महताम। कुशलवो कम उपसृत्य प्रामंता रामम, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो मातु। हो गया इतना। अब देखते हैं आपका यहाँ पर आम और नाम है, मतलब यानी कि सत्य सत्य बोलते हैं अपन इसको। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो भवेयु में देखिए ये तो आम नाम तो आप कर सकते हैं, आमना है ना, आगे समझ में।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका दिया हुआ है किमर्थ कवि किमर्थ प्रकृते संरक्षणम। मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि समय कम है। देखो यहां पर देखो ये कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति। देखो कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ठीक है, किस लिए भाई साहब? तो अत्र धरातले जीवित दुर्वाहम, ठीक है, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। ये हो गया आपका, कर पाओगे? लोके महतो भयात का मुच्यते, लोके भयात का मुच्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिमाना। क्या जाएगा? बुद्धिमाना, ये लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यहां से आपको देख सकते हैं भैया, है हो गया। 7वें के बाद में आपका ये 8वां 9वां हो जाएगा। यहां पर देखिए, कर पाओगे बढ़िया से, ठीक है। अब यहां पर अपन इनको देखते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये तो इतना हो गया। क्वेश्चन जो 11 है उसमें क्या जाएगा, यहाँ पर ये चत्वरे है ना, इसको हटा के कुत्र लिख देना है। क्या लिख दोगे? कुत्र। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, तो मयूर, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो मयूरस्य प्रकृति नृत्यम कस्या आराधना, तो ये प्रकृति हटा के ये पूरी लाइन लिख देना, ठीक है, कर पाओगे? जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, तो कस में आ जाएगा सुताई को हटा के। समझ में आया तो करो हाँ। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति, तो भवान कुतः भयात पालयति, ये बात किसने किसको कही? तो श्रृंगाला ने व्याघ्रम को कही थी। दूसरे में आपका आरक्षी ने अभियुक्तम को कहा। तीसरे में आ जाएगा काका वानरम। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़े सा कॉन्सेप्ट को अपन आगे जो 4 नंबर के ना उन पे फोकस करें। ये तो आप रट सकते हो और याद भी कर सकते हैं। श्लोक आपको करना है, 2 नंबर पक्के हैं। कहाँ के करोगे? लो जी मैंने बता दिए, यहाँ से करना है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता उदये सविते रक्तो रक्त तम ये तथा, कोई से भी 2 करना है, कोई सुनिए ना। ये आपके यहाँ पर छोटा हो गया। चलिए अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखिताम अशुद्ध वाक्या अशुद्ध कारक वाक्या नाम शुद्धि करनिया। देखो सीता रामस्य सह वनम गच्छति, रामस्य हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा रामेन। तो पूरा लिखना है, पता चले कि रामेन लिख के आ जाओ। अपन लिखेंगे पूरा सीता रामेन सह वनम गच्छति। बोलो हाँ। माता बालकम दुग्ध ददाति, तो बालकम नहीं आएगा, बाल काय, माता जो बालक को दूध देती है, ठीक है। अहम दुग्धम रोचते, तो अहम नहीं आता है, महाम, महाम दुग्ध रोचते। नावाह तड़ागम अस्ति, तो तड़ागे आ जाएगा। ये मैंने पहले से भर भी दिए हैं बहुत सारी चीज़ें। आया समझ में? तो बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें क्या है, रिक्त स्थान रहेंगे फिर से 2 नंबर के, 4 दिए रहेंगे, कोई से भी 4 करना है आपको, 6 भी रहेंगे तो पूरे कर देना, के जाइए उसमें अपना। जीवनम दुर्वाहम अस्ति, तो अत्र, पहले में अत्र भर देंगे। दूसरा जो है इसके अंतर्गत स्थित प्रज्ञा आ जाएगा। तीसरे में वाच्यम भर देना है। चौथे की बात करें तो प्रथमो, और 5वें में राजपुत्र, और 6ठे के अंतर्गत आ जाएगा भ्रसम। समझ में आ गया है? पक्का? अब है घटना क्रमानुसार, ये घटनाक्रम है। तो पहले में आपका भयात पालयति, देखो ट्रिक बता देते हैं इसमें से, आगे आगे के जो पीछे पीछे की लाइन है ना उनको याद रखना है। भवान कुता भयात पालयति, तो भयात पालयति गुड़ प्रदेशम गम्यताम और स्वा सत्वरम। कर पाओगे? ये तुम्हारे स्तर से याद कर लेना। चलिए इसके बाद में इसी का अथवा वाला ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका 2 नंबर के आएंगे आपके वाक्य।
परिवर्तन कुरु। तो मैं अंत में इसको समझाऊंगा। अब जो मुद्दा है यहाँ से, जो ये क्वेश्चन है ना, ये फ्री के नंबर है। अब मैं इनको तरीके से बता देता हूँ आपको, तरीके से, ताकि हमारे बच्चों का नंबर यहाँ से एक नंबर भी नहीं कटे। बाकी उधर का तो आप कवर कर पाओगे, यहाँ से दिक्कत आती है बच्चों को। तो मैं किस लिए हूँ फिर? देखिए 3 नंबर तो ये हो गया, गिनना नंबर आप 3 नंबर हो गया 18 में, और ये 3 ही नंबर, ये 3 3 6, 6 के बाद में आपका हो जाएगा 3 3 9, हो गया 3 3 9, ये हो गया 3 3 9 के बाद में आपका हो जाएगा ये 3 3 9, 9 और 4 कितना हो गया आपका? 9 और 4 जल्दी से बोलो, 9 और 4 हो गया 13। 13 के बाद में आपकी अवकाश 4 नंबर की, 13 और 4 कितना हो गया अपना? 13 और 4 हो गया आपका 17, 17 और 4 हो गया 21। अब ये 21 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं अब आराम से धैर्य से अपन समझेंगे, ठीक है। तो भले ही समय लगेगा, 10 मिनट 12 मिनट लगेगी थोड़ी सी, लेकिन अपन इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हारे सामने इस तरह का पैसेज आएगा, देखो ध्यान से ना, ये पैसेज आ गया, बोलो हाँ। अपन इंग्लिश में इसको पैसेज कहते थे, अब यहाँ पर हो गया गद्यांश। तो गद्यांश जो रहेगा ना, इसी में इसके उत्तर छिपे रहेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ जो है ना, उसको थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना पढ़ लेना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं, देखो, अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा, ठीक है, अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, एकदा केनपि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र दर्दसा। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चों को क्या हिंदी अनुवाद नहीं रहेगा, तो हिंदी अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा टुटला फुटला पढ़ा रहे ना, ये जो आजमाओगे ना मेरा काम, तो पक्का विश्वास मानो कि ये जो मैंने नंबर गिनाए अभी हाल लेना, इसमें से आराम से आपको मुश्किल से 1 आधा नंबर कटेगा, पूरा नंबर फ्री का है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ लिया। सा व्याघ्र माग गच्छतम, ठीक है, व्याघ्र मा गच्छतम दृष्ट्वा, ठीक है, धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटियाः प्रहत्य जागत थोड़ी, कथ मेके कसो व्याघ्र छनयान कलहम क्रुथा आई मेका स्तः विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्ये द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, ठीक है। अब इस तरीके से अपन ने जैसे तैसे इसको पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में सबसे पहले अपन को पहला क्वेश्चन देखेंगे, देवो लाख्यो ग्रामः को वस्ति स्म, ठीक है, देवो लाख्यो ग्रामः को वस्ति स्म। अब देखो ध्यान से, कौन निवास करता था, जल्दी से आप खुद ही उत्तर बताओ, ठीक है। देवलक्ष्यो ग्राम में कौन वस्ति स्मा था? तो ये जो वस्ति स्मा है, इसमें आपको यहाँ पर ये जो को लिखा है ना, इसको हटाना है, और यहाँ पर देखो लिखा है राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ति स्मा। समझ में आई? हाँ नया ना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पहले का आंसर। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है, कोई बच्चे क्या करेंगे यहीं से पूरा लिख देंगे, तो बिल्कुल उसके भी नंबर मिल सकते हैं, पर अपना दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। देखो देवलक्ष्यो ग्राम में कौन निवास करता था, तो देवलक्ष्यो ग्राम में ये भी लिखना अपने को शब्द आगेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन हटा के यहाँ से ये पूरा लिख देना है। समझ में आ गया? हाँ बोलो हाँ। तस्य भार्या का आसीत, तस्य भार्या का आसीत, देखो उसकी भार्या कौन थी। अब यहाँ पर पूछा है कौन थी, तो तस्य भार्या ये लिखा है यहाँ, तस्य भार्या बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, यानी पुत्र दो पुत्र पितुर्गृह, उनके पिता के घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो भार्या का जो नाम है ना वो बुद्धिमती है। क्या नाम है? बुद्धिमती। तो ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर का हट जाएगा और का की जगह पर आपको लिख देना है, पूरा लाइन लिखना है, तस्य भार्या बुद्धिमती। देखो आराम से करोगे ना तो समझ में आएगा, जल्दी जल्दी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। जैसा लिखा है उसमें बुद्धिमती, तस्य भार्या बुद्धिमती अस्ति। सा कम दर्दसा, उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो सा देखो, सा यहाँ पे ढूंढोगे ना तो सा एकम व्याघ्रम दर्द सा,
सिंपल सा है, देखो कितने सिंपल है ना। ये तीसरा आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा वैसे के वैसा टिप टाप का यहाँ से लिख देंगे कि सा। ये प्रश्न को देखो, कम की जगह पे एकम व्यायाघ्रम आ जाएगा और दर्द सा आया सही में। चौथा जो है सा किम जगात, ठीक है। अब जगात वर्ड ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ठीक है। सा किम जगात, तो जगात ने क्या कहा था मतलब, तो कथ में कैसो, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सा किम, तो यहाँ से आपको पूरा देखो, यहाँ से ये जो शब्द लिखा ना, ये यहाँ से लिखना शुरू करना है, तो कुरुथा तक कर जाना है। कहाँ तक, कुरुथा तक। ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये 4th नंबर का हो जाएगा, है ना। पूरा लिख दोगे और सा लिख के ये कीम हटाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, नहीं पढ़े पढ़ लेना, तो ये ऐसा कैसा टिप टाप के नहीं, ये ऐसा कैसा लिख के आ जाना। और ये अंत में इति 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 सा जगात हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी लिख सकते हैं अपन पूरा। राजपुत्रः इतस्य समास विग्रह कुरुत। अब ये आंसर नहीं मिलेगा, अब इतना तो आप भी जानते हैं। तो राजपुत्रा का आपको समास विग्रह करना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर समास विग्रह, इसमें आ जाएगा राज्ञः पुत्र। आया समझ में, तो बोलो हाँ, पक्का हो गया। चलो तो यहाँ पर अपन इतना ये कर देते हैं। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने आपको एक पोस्ट भी करी थी पहले कि हाँ, यदि आप वास्तव में 2 से 3 घंटे की क्लास अटेंड करोगे तो पक्का विश्वास करो 75 नंबर पूरे आएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको पूरा विश्वास कर लीजिए, आप भले मानो भले मत मानो, जिनको बच्चों को मेरे पर भरोसा है ना, वो तो करेंगे करेंगे। भले आप तरह तरह के कमेंट करो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेटा आप यहाँ पे ना अपने को फ्रॉड कह रहे हैं, फेक पेपर कह रहे हैं। तो बाबू मैं कोई असली पेपर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं देता हूँ सैम्पल पेपर। 6 तरह के सैम्पल पेपर दूंगा, और उसमें से यदि 75 के 75 नंबर नहीं आए ना इस बार, तो हिंदी में पूरा आया था, इंग्लिश में बेटा क्लास पूरी अटेंड करी थी 3 घंटे की, तो उसको तो पूरा आया। अब 10 मिनट देख के जा रहा है एक वीडियो, तो भैया क्या असली दे दूँ क्या सामने, भैया असली है पर इन 6 में मिक्स है। बहुत है, इतना ही बहुत है आपके लिए। बाकी आप समझदार हैं, इशारा थोड़ा समझा करो, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा, विश्वास करो पक्का, भगवान कसम कह दूं यार, और क्या कहूं तुम्हारे लिए, भगवान से बढ़ के तो नहीं है जमाने में, भगवान कसम पूरे का पूरा पेपर बैठेगा, क्लास पूरी अटेंड करोगे तो। नहीं तो भाई साहब इतनी क्लास करके जाना है तो अभी भी मौका है, कहीं ढूंढ लो, कहीं मिल जाए तो। बाकी मेरे पास तो भाई साहब 6 तरह के पेपर दूंगा और उसी में से पूरे का पूरा बैठेगा। चलिए दूसरा इसी के नीचे वाला है, बहुत ही सिंपल है। सेम इसी तरीके से अपन ने ऊपर छाटा ना, इसी तरीके से नीचे वाला भी रहेगा। अब नीचे वाले के लिए मैं देखो डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, ज़्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं, समय बर्बाद ना करते हुए। देखो का भूरी परिश्रम्य कश्चिद वित्त मुपार्जित वान। देखो अब यहाँ पर देखो परिश्रम भूरी, ये पूरा आ गया है, तो ये देखो पूरे का पूरा आंसर देखो, यहाँ भूरी लिखा है, परिश्रम में आ जाएगा कश्चिद विपुर्जित वान, तो यहाँ तक तो आ गया है, तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आंसर है। और क्या है, सिंपल, कर पाओगे, बोलो हाँ। दूसरा जो है तेन कथम कुत्र चा स्वापुत्रम प्रवेशम दाप ये तुम सफलो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वहीं का वहीं लिखा, देखो तेन आ गया, कुत्र कथम आ जाएगा, तो कथम कुत्र चा, ये हो गया पूरे का पूरा सफलो जाता, लिख गया। देखो 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 प्रवेशम दापयुतम सफलो जाता, तो ये तेन वाले से यहाँ तक पूरा टिप टाप के लिख के आ जाना है। कर लोगे, बोलो हाँ। तीसरा है एकदा सा पिता कथम व्याकुलम जाता, हो गया। तो ये तो हो गया दूसरा। अच्छा हाँ, एकदा सा पिता, ये ढूंढो, कहीं ना कहीं ये मिलेगा, एकदा सा पिता, तो ढूंढते, 2 तो हो गया, ऊपर नीचे वाला ढूंढो जल्दी जल्दी। एकदा सा पिता ये रहा यहाँ पे, ठीक है। पूरे का पूरा वैसे के वैसा टिप टाप के वापिस गा नंबर का है ये, ठीक है। तो एकदा सा पिता कथम व्याकुलो जाता, तो ये यहाँ हो गया। तो ये एकदा से लगा के ये जाता तक प्रश्न का उत्तर जाता है, तो जाता हो गया अपना भी, ठीक है भैया। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा।
चौथा है किमर्थम सा बसयानम विहाय पदाति रेव प्राचलत, घ नंबर का है। तो इसमें ढूंढो अपन ये पदाति रेव और ये शब्द ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये लिखा देखो पदाति रेव प्राचलत। ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपना किमर्थ वाला है, तो ये परमार्थ, परमार्थ कस्यन पीड़िता, देखो बाकी वैसे वैसे ही सा बहना है। तो ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ तक। कौन सा हो गया, ये चौथा हो गया है। आया समझ में तो हाँ करो पक्का। चलिए अब अगला देखेंगे, पांचवा जो है विहाय तस्मिन पदे प्रकृति प्रत्यय चा पृथक कुरु। विहाय में आ जाएगा वी धन हा धन ल्याप, ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय है। कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। 3 ने 3 6 नंबर फालतू के नंबर है ये। अब मैं आपको इसका बेटा डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, है ना। डायरेक्टली आंसर देख लेते बाबू, क्योंकि समय कम हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बच जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और यही इसके आंसर हो गए। यहाँ पर मैंने भर दिया, अब तुमको टिक मार्क करना है कहाँ पे, इसमें से भरना है। कर लोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, ठीक है। अच्छा अब इसी के अथवा वाला भी इसमें से कर लेते, फिर आगे के अपन फिर समझेंगे थोड़ा सा, है ना। ये हो गया, पूरा भर दिया है पहले से ही, तैयारी आपके लिए प्रॉपर की है। सपोर्ट आपका चाहिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ और आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। देखिए मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलना या नहीं चलना वो किसका काम है, वो आपका काम है। इतना ठीक है भैया। ये भी हो गया आपका, देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम ना वायसः करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का। अब ध्यान से देखो, ये भी 3 नंबर का, ये भी आपका छांटने वाला ही काम है, बहुत ही सिंपल है। देखो अब उधर के तो 2 हो गए क्वेश्चन, 3 ने 3 6 नंबर पक्के हो गए। अब यहाँ से देखो, इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग यहाँ भी यूज करना है अपना। देखो क्या बोला है, का गुणम वेत्ति, या फिर ऐसा आ जाएगा पेपर में, या फिर गुणी किम वेत्ति। तो देखो का गुना वेत्ति, तो देखो ढूंढो का गुना वेत्ति, तो गुणम वेत्ति लिखा है, तो ये लिखा गुणम वेत्ति, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। ये का हट जाएगा और समझ रहे हो, का की जगह पर जाएगा गुनी। अच्छा अब यदि ये घुमा के इसको ऐसा पूछ लिया इसने कि गुनी किम वेत्ति, तो अपन में कुछ नहीं, यहाँ की किम हट जाएगी, किम हट जाएगी, गुणम आ जाएगा, गुनी गुणम वेत्ति। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। बलम का ना हेति, सॉरी गलत बोल दिया, बलम का ना वेत्ति, तो देखो कहाँ लिखा है बलम, बलम का ना वेत्ति, देखो ये लिखा है, ठीक है भैया। तो बलम का ना वेत्ति, तो दूसरे में जो आ जाएगा ना, तो वो आ जाएगा बेटा ना वेत्ति निर्बला, निर्बला। दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, ना हट जाएगा यहाँ से और निर्बला आ जाएगा। का वसंतस्य गुणम वेत्ति का ना वेत्ति, का वसंतस्य गुणम, कहाँ लिखा है वसंतनस्य वाला, ये। तो पीका वाय वसंतस्य, पीका वसंतस्य, तो ये अपन लिख देंगे पीका या पीको, हो गया। पीको, बोलो जल्दी से। अब अगला उसी के आगे लिखा हुआ है वेत्ति का ना, ठीक है, वेत्ति ये लिखा ना, वेत्ति का ना वेत्ति, तो ये तो आपका हो गया इतना, ठीक है भैया। और काना वेत्ति जो है, इसके लिए आपका जो अगला है ना, यहाँ पर ये कहा आ जाएगा। देखो सबसे पहले नंबर पे तो ये अगला वाला ये हो गया, इसमें 2 चीज़ पूछी है। यहाँ पर जो का लिखा है ना, इसकी जगह पे पीको आ गया, और ये दूसरा जो का लिखा है ना, इसकी जगह पर आपको यहाँ पर लिख देना वा या सहा, कर दोगे बाबू। सिंहस्य,
सिंहस्य बलम किम ना जानती, सिंहस्य बलम की ना जानती। देखो करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का, चूहा जो है उसको कोई शेर के बल के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये ना जानती, तो ये किम जो लिखा है यहाँ पर किम, इतना तो आपको याद है कि प्रश्न कहाँ है, सिंहस्य बलम किम, तो किम हट जाएगा और किम की जगह पे क्या जाएगा, मुस्का। अभी अगला और बताऊंगा ना, उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा समय तो धैर्य तो करना पड़ेगा। कोकिल इतस्य पर्याय वाची शब्दस्य अत्र किम प्रयुक्तम, तो पिका, कोकिल का पर्यायवाची क्या है, पिका मोर। और बलि किम वेत्ति, बलि किम वेत्ति लिखा है कहीं ना कहीं, बलि बलम वेत्ति लिखा है, ये बलि बलम वेत्ति, तो यहाँ से किम हट जाएगा और बलम आ जाएगा। इतना ठीक है। चलो इसके बाद में आपको देख सकते हैं यहाँ पर इसका अथवा वाला है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा बक सहस्त्रेन परितस्य वरिसाना। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है ये भी, एक सरसा शोभा केन भवेत, सरसा शोभा केन भवेत हो गया। देखो एकेन राजहंसेन लिखा है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसा भवेत लिख लिया, तो केन की जगह पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर केन हट जाएगा और एकेन राजहंसेन, ये एकेन राजहंसेन, ये पहला हो गया है। एकेन राजहंसेन कस्या शोभा भवेत, एकेन राजहंसेन कस्या शोभा भवेत, तो कस्या शोभा भवेत, तो ये किसकी शोभा है, तो सरसों की शोभा है। समझ रहे हो, सरसों या सरसा। सरसा या फिर अपने को सर साहा अपने को लिख देना है। चलिए अगला क्या है हमारा, ना सा केन, तो देखो ये पूरा लिखा है यहाँ पर ना सा, तो ये पूरे का पूरी लाइन अपने को टिप टाप का यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है भैया, तो ये कौन सा नंबर हो गया अपना, ना सा केन वाला, गा वाला है, गा वाला यानी कि तीसरा हो गया, कर पाओगे आराम से। चौथा में क्या दिया, देखो पूरी लाइन तो दी इसमें, ना सा परिस्थित वासिना, ये हो गया। अब केन हट जाएगा और केन की जगह पे ये बक लिखा ना, बक सहस्त्रेन हो गया। राजहंसेन इतस्य पदस्य समास विग्रह कृत, राजहंसेन, ठीक है, इतस्य पदस्य समास विग्रह कृत, तो समास विग्रह जो है इसमें कुछ नहीं करना आपको, राजहंसेन का आ जाएगा राजहंसा, राजहंस, राज सॉरी राज्ञा है यार, गलती से मैंने रोक दिया, राज्ञा हंस हंसम, ठीक है, राजहंस तेन, तो ये फिर ऐसा लिख दो, या फिर अपन, ठीक है, या फिर अपन लिख देंगे राजहंस राजहंसम तेन, इसे लिख दो तुम, तो इतना सब बहुत है, बस कर पाओगे ना, अथवा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिखा है आपका, देखो बेटा, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, ये भी सिंपल है, इसमें यह अपठित गद्यांश होता है और इसमें से भी उत्तर ही छाटने रहेंगे, ये इनसे भी ज़्यादा सरल। देखो संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानात एव समाजे नाना विकारा जन्म भवति, अज्ञानता ही समाज में विभिन्न प्रकार के जन्म देती है, मतलब अज्ञानता के कारण ही नाना प्रकार की जो उपद्रव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो उपद्रव है वो किसके कारण है, अज्ञानता के कारण है। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते, इन सब की जो मूल कारण है वो अशिक्षा है। वयम शिक्षायां प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम हर्तुम सज्जा भवेम, वयम हम शिक्षा के प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, समय कम है इसलिए, बाकी आपको आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अस्य गद्यांश शीर्षक क्या, तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है बताओ, खुद ही आप खुद कर दोगे, अज्ञानात या अज्ञानम, अज्ञानम भी लिख सकते, कई लोग इसको अज्ञानात भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुखानाम मूल कारणम किम, दुखों का मूल कारण क्या है, तो ये लिखा देखो यहाँ पे, दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम लिखा भैया, अज्ञानम, तो यहाँ पर में अपन लिखेंगे, ये किम हट जाएगा और
नाम आ जाएगा। समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते, समाज में जो अनेक विकार है उसका कारण क्या है, तो कथम 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 हट जाएगा। और यहाँ पर है लिखा है अज्ञानात एव समाजे नाना विकारा जन्म भवति, तो यहाँ पर अज्ञानात है ना, अज्ञानता के कारण, तो अपन लिखेंगे यहाँ अज्ञानात, अज्ञानात। के उपद्रवा अस्मान पीड़ितयन्ति, तो के उपद्रवा, तो के हट जाएगा। और यहाँ पे देखो उपद्रव कहीं न कहीं है क्या, ये उपद्रवा कौन सा, ये उपद्रवा हिंसा भ्रष्टाचार है, हिंसा भ्रष्टाचार, यहाँ से इतना कर देंगे और ये उपद्रवा अस्मान पीड़ितयन्ति, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा है ये भैया, चौथा हो गया। तो यहाँ पर अपन चौथे में समझ में आगे नहीं आया पक्का। और पांचवा जो है आपका अज्ञानात शब्दे का विभक्ति अस्ति, अज्ञानात में कौन सी विभक्ति है, तो अज्ञानात में आ जाएगी आपकी, ठीक है, अज्ञानाम पंचम विभक्ति। कर पाओगे भैया पक्का। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, इसमें अवकाश है, ठीक है, इतनी चीजें ठीक है भैया आपका है। अब ये अवकाश हो जाएगी यहाँ पर, ये अवकाश ऊपर वाली ही आएगी 100% श्योर, और संस्कृत भाषा का निबंध। चलिए तो मैं पहले आपको ये अवकाश समझा देता हूँ थोड़ी सी, और फिर अपन निबंध कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे के सेट के ऊपर जाएंगे। चलिए तो समझते हैं अवकाश को। लिखना ऐसे ही है, एक एक चीजों का ध्यान रखना है, इसमें आपको विसर्ग का, कोमों का, और जितनी भी चीजें इसमें पूर्ण विराम है, कोमा है, या फिर इसमें जो भी चीजें जरूरत लगेगी उन सभी का आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या लिखना है, सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, ठीक है, सेवायाम मतलब क्या होता है, सेवा में। श्रीमंतः, श्रीमंता, मंता मतलब होता है मान, अपन बोलते हैं ना श्रीमान, हिंदी में श्रीमान। प्राचार्य महोदया, प्राचार्य महोदय, तो सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया। अब यहाँ पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहाँ पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का, सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश, ठीक है। अब है आपका है विषय, ठीक है। अब अगला क्या आएगा आपका विषय, किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है। इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है, महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र, सविनयम का मतलब क्या होता है, विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है, एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है, विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया यद, यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यद को की। क्या अब लाइन का अर्थ बोलो यहां से यहां तक का, सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं, अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह, एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है, यद का मतलब है कि, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह, बुरी तरह अपन बोलते हैं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो,
ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ, अस्मी मतलब होता है हूँ, हे, हा, ही, हूँ, हे, हई, जो जरूरत पड़े। तो अपने को यहाँ पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे, अपन हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया, हूँ। समझ में आया इतनी लाइन? देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी, है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति याद अहम आज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए, है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या है, विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब। और अस्मि मतलब वापस आ गया हूं, ठीक है। फिर से देखो लाइन को, तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं। कृपया, कृपया आने की, कृपया भाई साहब प्लीज, है इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी, मम में क्या आ जाएगा नीचे, ये जैसे यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा, है ना। तो मम पंच दिवास नाम, पंच दिवास नाम 5 दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है, ठीक है। तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा। यहाँ पर एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो, एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर आप मन चाहो तो 5 दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो, ठीक है। सही में आ गई बात नहीं आई? चलो आगे बढ़े भैया। तो कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, दिनांक, धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है, जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बॉयज है यानी कि लड़का है, तो वो यहाँ पर भवदीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी में अपन समझते हैं, ठीक है। इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है, किसी का नाम लड़के बॉयज है, तो बॉयज में क्या लिखेंगे अपन, भवदीय, इसमें आ जाएगा, ये लड़कों के लिए है, ठीक है। ये किनके लिए आ गया आपका, और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है, ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है। सही में आगे बात नहीं आई है? 1-2 जगह अपन देख लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि देखिए नंबर कट जाएंगे भैया, है नहीं तो पता चले कि अपन मेहनत तो खूब करा अपन ने, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चे का नाम है ये सार्थक भारद्वाज, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्या लिखा है, भवदीय शिष्या, क्या लिखा है, भवदीय शिष्या। तो ऐसा लिखना है यहाँ पर है कॉपी में, ये अंत वाला चैप्टर जो है वो इस टाइप से लिखना अपने को, भवदीय शिष्या, और यहाँ पर नाम अपना लिख देना है। नीचे भी लिख दोगे चलेगा, है, पर यदि लड़की है तो यहाँ पर भी विसर्ग और शिष्या में भी विसर्ग, सॉरी लड़कों में, ठीक है। ये लड़कों में देख लो, यहीं पे देखो, भवदीया विसर्ग है और शिष्या में भी विसर्ग है। यदि एक आधी लड़की का नाम देख लो कहीं से लिखा हो तो यहाँ पर देखते हैं किसी लड़की का नाम, ये यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर है भवदीय शिष्या, देखो दोनों में विसर्ग नहीं है, ठीक है। विसर्ग कब लगाएंगे, यदि कोई लड़के का नाम बोलेगा तो विसर्ग लगाना दोनों में, बड़ा की मात्रा नहीं लगानी है, जैसा कि ये अपन ने पहले बता भी दिया अभी,
ठीक है। तो अवकाश प्रार्थना पत्र बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें केवल और केवल जो एग्जामिनर होता है ना, वो पहले तो यहाँ पर चेक करता है ये यहाँ पर गलती करी नहीं करी, और थोड़ी बहुत इसमें विसर्ग इनको देखता है। ठीक है, तो समझा दिया मैंने अच्छे से आपको, फिर से समझो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। अगला है हमारा महोदय। ठीक है, सविनय निवेदयामी। ठीक है, सविनय निवेदयामी सॉरी निवेदनम अस्ति, तो सविनय निवेदन है। यद मतलब कि अहम आज्ञा में आज सहसा यानी कि बुरी तरह ज्वर पीड़ित हो यानी बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब क्या हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि। ठीक है, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ भैया, महीना पर 2-3 महीने की थी तो छुट्टी। हाँ, कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाशार्थम प्रार्थना अवकाशम स्वीकरन्तु। ठीक है, और धन्यवाद। यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, अभी बता ही दिया मैंने। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये अब मैं आपको संस्कृत भाषा का निबंध अच्छे से समझा देता हूँ, 4 नंबर पक्के करा देगा ये आपका। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब होता है हमारे देश की, हमारे, और देशस्य मतलब देश की, प्राचीनतमा यानी कि पुरानी भाषा, और अस्ति का मतलब होता है। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषाया एवं, एवं का मतलब हो गया ही, व्यवहारम कुर्वन्ति यानी करते, और इसमें मतलब थे। तो पुराने समय में सारे भारतीय लोग संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। 2 लाइन याद हो गई आपको, देखो याद भी करना है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे का मतलब होता समय के साथ, विविधा विभिन्न प्रकार की, प्रांतीय राज्य भाषा प्रचलिता है ना, प्रचलित, और अभवन मतलब हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम, संस्कृत भाषा का महत्व अज्ञपि न आज भी अक्षुणम दुर्लभ और वर्तते मतलब है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधारा अस्ति, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषाया सर्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, बस इतना बहुत रहेगा आपके लिए। ये संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। 80 व्याकरणम, तो ये 80 वाली लाइन ये नहीं लिखना आपने को, ये यहाँ तक मत करना, आया सही में, ये लाइन मत करना भली। और अंत में कर लेना कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता अस्ति, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की प्राणभूत है, और राष्ट्र से एकम च साध्यति, ये क्या करती है, राष्ट्र को एकता में साधने का काम करती है। तो बहुत ही सिंपल, और कम से कम समय में मैंने कोशिश की आपको कि संस्कृत भाषा का निबंध समझा दूँ। समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, लेकिन संस्कृत महत्तम अक्षुणम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बाकी याद कर लेना, आपको एक लाइन नहीं करना, भले ये मत करना आप, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, संस्कृत भाषा ये बस इतनी लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे से 2 लाइन करनी है, बाकी कंप्लीट कर ले सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके हित में कार्य करता है और करता रहेगा। तो अब अपन सेट बी को अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करा रहा हूँ मैं, तो आप तो बिल्कुल अच्छे से
कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं अब इसमें भी 6 सही विकल्प हैं आपके। पहले रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन शब्द में में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति इसका राइट आंसर रहेगा। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजनाः आ जाएगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं रामाभ्याम इति, देखो रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनस्य। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, तो भ्रसम आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो अस्तु आ जाएगा। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान देखेंगे तो पहला जो है उसमें आ जाएगा भोजनम, क्या आ जाएगा भोजनम, दूसरे में आ जाएगा गीतानी, तीसरे में आ जाएगा काननम, चौथे के अंतर्गत वक्रम, और पांचवें में आपको भर देना समलम, और छठे में आ जाएगा निरर्थकम। ये मैंने पहले से ही भर दिया है। ठीक है, क्योंकि समय बच जाए इसलिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, जोड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो जोड़ी में देखिए आप यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये देख सकते हैं सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदया, इसमें कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में आपकी है। सूर्य प्लस उदया यानी सूर्योदय, सूर्योदय तो गुण संधि है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में आपकी, त्रिभुवनम में आपके दिगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है, दिगु। सदैव, सदा धन एव, ध्यान रखना इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, तो वृद्धि संधि हो गई है। यहाँ पर क्या कर ली इसने, वृद्धि। हिमालय, हिम प्लस आले, दीर्घ संधि है। त्रिमुखी में जब भी आपको गिनती नजर आए ना, त्रिमुखी, सप्तऋषि, पंचवटी, तो इन सब में कौन सा समास है आपका, दिगु समास है। अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास है। हो गया इतना। चलिए, कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमन प्रत्यय है। कर्तुम तुमन प्रत्यय। गतवान अत्र का प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में कौन सा प्रत्यय है, देखो जहां भी वान वान आए ना, वान, वहां पे कत्वत्व होता है, और जहां पर तुम, तुम अंत में आ जाएगा तुम, वहां पे तुमन प्रत्यय है। ने तुम आया, तुम तुमन प्रत्यय है। केसा माला रमणीया, तो हरित तरु ललित लता नाम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, तो बुद्धि है। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो आलस्यम। जो बच्चा आलस्य कर रहा है, अभी भी मेहनत नहीं कर रहा है, करो मेहनत। ठीक है, प्रॉपर वीडियो की क्लासेस लो आप। तो 10 देखो, मर्जी आपकी, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। जो बच्चा मेहनत करेगा वही व्यक्ति टॉपर बनेगा। ठीक है, कोई भी 5-4 मिनट की वीडियो देख के कोई टॉपर नहीं बनने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास को पूरी अटेंड भी करना पड़ेगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। गमिष्यति तस्मिन् पदे लकार अस्ति, लट लकार है क्या, नहीं। स्यति स्त्यति स्त्यत्या स्त्यंती, ठीक है, तो वहाँ पर देखो स्यति स्यता स्यंती, ये है वो। ठीक है, तो ना है लट लकार इसमें। और अपसयन इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, आम। गच्छामि तस्मिन् पदे एक वचनम, तो आम आ जाएगा। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्य पुरुषा, तो ना। दुर्व्यवहारा तस्मिन् पदे दू उपसर्ग अस्ति, तो ना आ जाएगा। दुष्कर्मा में आपका दू उपसर्ग है, तो ना आ जाएगा। कर पाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। केशा माला रमणीया हरित तरु ललित लतानाम कृषका किम करोति स्म वली वर्धभ्याम क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, वसंतस्य गुणम का जानती ही, तो वसंत के गुण को कौन जानता है, पीका, मोर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 का भर दिया है पहले से ही। बाकी 1-2 क्वेश्चन ही जल्दबाजी में मैंने नहीं भरे, तो कर लेना आप, कंप्लीट है ना उसको। केन सम बंधु नास्ति उद्यमेन, ठीक है। का पिपासिता म्रियते चातका, और यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और उसका अथवा प्रश्न निर्माण में बहुत ही सिंपल रहता है भाइयों। ये आ जाए ऐसे कैसा, तो कीदृशम लिख देना है। यहाँ पर आ जाएगा तत्र के लिए, यहाँ पर राज सिंहो जो लाइन लिखी हुई ना, उसको हटाना है केवल, और उसकी जगह पे ये शब्द लिखना को, और मानुसात का जाएगा कस्मात। हो गया पक्का। और
यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको वाक्य नहीं बताना है, प्रतीका कथयति, तो पूरा भर दिया है, आप तो बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें तो बहुत ही सिंपल है, श्लोक है जो कि मैंने आपको पहले भी सेट ए में समझाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई से भी कर लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही करो। सुभाष तानी के श्लोक चाहिए, कोई से भी कर लेना, 2 करके जाना है। मैं 3 बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भैया अच्छी मेहनत करना है ना। हो सकता है कोई सा भी एक श्लोक आपकी परीक्षा में आ जाए ना कि वही आपको लिखने के लिए बोल दे, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो आपने तो याद वही कर लिया जो एग्जाम में आ गया है, तो उसमें आगे जो पेपर में श्लोक लिखे वो लिखना नहीं है अपने को, जो अपने ने को याद तो है पर पेपर में नहीं होना चाहिए। पता चले कि पेपर में आया जो श्लोक लिख मारो। मम दुग्धम रोचते, तो मम कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा महा। पत्रा पतंती, तो पत्रानी पतंती। गणेशा नमः, गणेशाय नमः। शिव नमः, शिवाय नमः। श्री राम नमः, श्री रामाय नमः। समझ गए? आपको ऐसा कर देना है। सैनिक अश्वेन पतति, तो सैनिक अश्वात पतति हो गया। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात है, ये तो ऑप्शन रहेंगे, जानता जानता यार, तुम चिंता मत करो, है ना, कंप्लीट कर लोगे, जिसमें काम हो जाएगा। देखो पूरा भर दिया है, यहाँ पर दिक्कत नहीं आया, इसलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ में नहीं जुड़े ना, तो वहाँ पे मैं आपको केवल और केवल 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा, 40 से 50, बस उन्हीं को आप करके जाओगे ना, तो जिसमें आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रॉपर क्लास लो, या तो ये 4 घंटे की क्लास अटेंड कर लो, थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके ना वहाँ एप्लीकेशन में उठ जाओ। अच्छा अभी संस्कृत का तो कर लोगे, मैथ्स में कहाँ जाओगे? मैथ्स में 40 क्वेश्चन दूंगा मात्र। कितने क्वेश्चन? 40, बस जिसमें से आ जाएगा। और 75 का 75 नंबर नहीं दिलवा दूँ ना मैथ्स में, तो मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। और क्या कहूँ बेटा यार, आपके लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट चाहिए आपका। जो बच्चे बार बार कमेंट भी करते ना, फेक पेपर है, ये है वो है, तो भैयू इस बात का आप ध्यान रखो। विशेष आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो बच्चा मेरे को समझ रहा है, मेरी फीलिंग को समझ रहा है ना, वो उसका जवाब दो कि भाई तू साल भर तूने क्या किया। फिर अब इस टाइम पे असली पेपर ढूंढ रहा था, असली पेपर तो किसी के पास कहीं पे नहीं मिलने वाला है। मैं मॉडल पेपर देता हूँ और उससे आउट नहीं जाएगा। अब मैं डायरेक्टली बता दूँ क्या, असली में सामने दे दूँ और फंस जाऊँ? ये चाह रहे हो? मैं 4 से 5 पेपर दूंगा, उसमें पूरा काम आपका होना चाहिए यार। पेड एप्लीकेशन हो वहाँ पर और सटीक दूंगा कम से कम, मर्जी आपकी, ठीक है। जिससे हम समझे, जिसको जैसा समझना है समझ सकता है। बाकी मैं मेहनत उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। ये हो गया, ये हो गया है। वाच्य परिवर्तन की हम बात करें तो इसमें वाच्य परिवर्तन आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ से बेटा आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा, कर सकते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि मैंने आपको सेट ए कराया है ना, उसमें पूरा समझा भी दिया कि कहाँ से किसका उत्तर रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप थोड़ा सा ढूंढना है। जो सेट ए है उसमें मैंने आपको समझाया अभी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। देखो पूरे का पूरा मैंने पहले से भर दिया है, ताकि कम समय में आपको काम होना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा कि आप पूरे दिन भर क्लास अटेंड करते रहो, ठीक है। एक ही बार में करो, मेहनत ऐसी करो कि, ठीक है, सफलता शोर मचा दे। भले धीरे से करो, तो क्लास एक ही अटेंड करो, लॉन्ग वीडियो की क्लास, और पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ से आपका फंसने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया भैया। इसी के नीचे वाला जो है ना, ये देखो ध्यान से आप देखो, का सुखेन विश्रम्यते, तो एक सिहा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये उत्तर लिखा है एक सिहा सुखेन। इसे ढूंढना मैंने सिखाया है, ठीक है। अभी अपन ने आगे जो सेट ए देखा था ना, उसमें अपन ने पूरा का पूरा इसको समझा है। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो ये 19 को देखो यहाँ से, वाह, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार भैया, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। बस मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी। एक बार का भाई साहब पेपर आउट भले ही जाएगा नहीं जाए, वो उसकी तरफ है, पर आपने मेहनत करा और यहाँ से सीख गए ना ये कंटेंट, तो ये तो मैं कह दूं यार कि रियल 75 के 75 ही छाप का आओगे। पर अब आगे आपकी मर्जी। मैं क्या कहूँ यार, मैं थोड़ा सा निराश हूँ। किस लिए निराश हूँ? क्योंकि बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और बच्चे सपोर्ट नहीं करते, गलत कमेंट करते हैं। थोड़ा सा यार हमारा भी मनोबल गिरता है, ठीक है। तो उन मूर्खों को, उन ढोर को आप बता दो कि भैया है ना, मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर में से, इनके मॉडल पेपर में से आउट जाते ही नहीं है। इंग्लिश में भी पूरे क्वेश्चन आए, यदि आपने मेम की क्लास भी अटेंड करी हो ना, वो 3-4 घंटे वाली, तो पता चल रहा है 10 मिनट क्लास अटेंड करके जा रहे हो ना कि बस, तो भाई साहब समझो, आप ढूंढते रहो, भटकते रहो, खूब भटको,
कोई इशू नहीं है। हाँ, जिस बच्चे को पेमेंट करना है बेटा, पेमेंट करना है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले स्टोरी उसकी, कि एक बच्चे के साथ क्या हुआ, किसी ने फ्रॉड किया है, मेरे द्वारा ही बता दिया कि हाँ ये NCERT कोचिंग वाले सर हैं, और स्कैनर भेज दिया और 850 रुपये ले लिए, 850 रुपये, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली नाम नहीं खोलना सकता बच्चे का, थोड़ा सा उसके साथ भी घटना हो सकती है कोई भी। तो 850 रुपये उससे पेमेंट करवा लिया किसी ने, 850 रुपये। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ आप, साथ में बताता जाता हूँ, समय कम है आपके पास में। ये हो गया 21वां। तो 850 रुपये उससे पेमेंट करवा लिए। पेमेंट करवा के वो बोल रहा है उसको नंबर मेरे दे दिए कि लो इसी नंबर पर आपको मैं अब दे रहा हूँ, तो यहाँ से PDF ले लो। वही अपनी PDF 12th के लिए फिजिक्स की बात चल रही है, शाम की आज की घटना है ये। ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो वो क्या करा, उसके साथ धोखा कर दिया। अब वो बच्चा मेरे पास रोने लग गया। तो मैंने कहा यार बेटा, मैंने तुमको बोला कि मेरे स्कैनर पे 850, बताओ आप रियल बताना, आपसे मैंने किसी से ऐसे कहा कि 850 रुपये में दूंगा एक पेपर, बोला। ठीक है, पर वो देखो ऐसे बच्चे भी धन्य हैं और ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं, जो ले रहे हैं वो भी धन्य। वो बच्चा जो है ना, आप कुछ बच्चे ऐसे जिनको ज़्यादा असली की ज़रूरत है नहीं, वो ऐसे लोग वहीं पर फंसते हैं। हम तो भैया है ना 100 रुपये 200 रुपये में आपको पूरे नोट्स देते हैं, प्रॉपर क्लासेस देते हैं, फिर भी भरोसा नहीं है, खूब मरो। ऐसी जगह, ऐसे बच्चों के लिए ऐसी जगह ही अच्छी है। और क्या कहूँ यार, मेरे से 80 रुपये 100 रुपये मांगता हूँ ना, तो पूरी डिटेल पूछते, असली है आएगा, हाँ आने, वो कह दूँ, मैं अभी कह दूँ कि हाँ असली है यार, 900 रुपये दे दो, तो 900 रुपये भी सेंड कर देते। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं यार। हाँ, मेरे पिताजी के घर रखा असली, मैं मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है, और उसमें से पूरे का पूरा पेपर आएगा, ये जवाबदारी मेरी है। और क्या कहूँ, ठीक है, मेरी जवाबदारी। और क्या कहूँ बेटा यार, 100-200 रुपये देके मैथ्स के लिए भी जुड़ जाना, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का विश्वास मानो। 75 महीने की मेहनत करो, एक पेपर से कुछ नहीं होना जाना है, 4-5 पेपर तो करने ही पड़ेंगे मेरे। बाकी तुम्हारी मर्जी, अभी भी भटकना तो खूब भटको। जिन बच्चों को चाहिए वो कांटेक्ट करे और सीधा अपने को उसी नंबर पे, कोई स्कैनर नहीं देता मैं, मेरे नंबर पे बात हो जाए, मेरी टीम से बात हो जाए या मेरे से हो जाए, उसके बाद ही पेमेंट करना है। जो नंबर अपने चैनल पे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में डले हैं और चैनल पे अंदर दिए। किसी दूसरे के पास कोई भी नंबर देके नहीं यार सर ने मेरे को दिए, कोई भी फ्रॉड कर सकता है बेटा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको है ना सेट बी, बात ही बात में वो बात भी बता दी। और ये रहा आपका सेट बी वाला, तो ये सेट बी वाला करा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट सी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपन सेट सी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन में आपको कौन सी विभक्ति है ये, ठीक है, किस विभक्ति का रूप है ये, तो तृतीया विभक्ति है रामेन में। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति और बहुवचन रूप है तो राजना आ जाएगा। द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, द्वितीय विभक्ति में रूप है तो फलम, आंसर राइट रहने वाला है। हो गया इतना। इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, एक वचनस्य रूपम अस्ति, एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो एक वचन का जो रूप है वो क्या है आपका, राज्ञा है। क्या जाएगा भैया यहाँ पर, राज्ञा। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते आराधना, तो एव, ठीक है, पर्यावरण की संरचना ही प्रकृति की आराधना है। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इसमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो अस्तु। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 देखेंगे, तो इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा ये, महान रिपु इतनयो पदयो विशेषणम अस्ति। महान रिपु इतनयो पदयो विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पर देख सकते हैं महान, पहले में महान आ जाएगा। देखो ये 2 ऊपर के रहेंगे ना, विशेषणम और विशेष्य वाला, तो इसके आंसर तो इनमें लाइन को पूरा देखना और उसमें लिखे नहीं। दुर्बलम वृषम, तो देखो दुर्बलम और वृषम दोनों में से एक लिखा होगा, ये लिखा लो वृषम, वृषभम, ठीक है, तो ये आंसर हो गया दूसरे का। तीसरा है आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, तो रसा लम आ जाएगा। चौथा जो आ जाएगा वहाँ जाएगा शीघ्रम इतस्य पर्याय पदम द्रुत गति आ जाएगा, है ना। ग्रहंती इतस्य विलोम पदम, ग्रहंती में आपका विलोम पद कौन सा जाएगा, तो मुच्यंती आ जाएगा यहाँ पर 5वां। छठे की बात करें तो शीघ्रम, सॉरी चौथा हो गया क्या, का खा गा हो गया आम्रम के लिए, और मुच्यंती हो जाएगा, ग्रंथि भी हो गया शीघ्रम का भी, और ग्रंथि का विलोम पद आ जाएगा मुच्यंती, और छठा जो हो जाएगा प्रथम, प्रथम का जाएगा द्वितीया। हो गया भैया। तो यहाँ से आप बढ़िया से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे जोड़ी। जोड़ी में क्या है आपका, पहले देखिए भानुदे। भानुदे में आपका भानु प्लस उदय, तो भानुदे
यानी कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। सूर प्लस ईसा सुरेशा, तो सुरेशा में आपकी हो जाएगी संधि गुण संधि। दशानन, 10 प्लस आनंद दशानन होता है, और 10 प्लस आनंद में दशानन में आपका समास जो है ना वो बहुब्रीहि समास है। बानहता, बानहता में तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। बानहता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। पंचवटी, पंचवटी की बात करें तो द्विगु समास है, पंचवटी में आपका जाएगा द्विगु समास। पितरों, पितरों में जाएगा द्वंद्व समास। हो गया भैया इतना। चलो इसके बाद में आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कथिता, कथिता इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। कथिता में कौन सा प्रत्यय है, तो कथिता में जाएगा कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जाएगा, कथिता में कत प्रत्यय। ता, तो कतः, कत्वतु, ठीक है। अज प्लस ताप, तो इतस्य पदम भविष्यति, तो अजाह। अब ये कोई प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में प्रत्यय है टाप। कौन सा प्रत्यय है अजा में, टाप। गतः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गता में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो कत। देखो कथिता जहाँ पे ता और विसर्ग आ जाए अंत में, ता और विसर्ग, ठीक है, तो वो कता है। कत प्रत्यय मतलब अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलिता, ठीक है, काला यश चक्रम, तो काला यश चक्रम हो गया। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते, ठीक है, तो आदर्शः। उदय समय अस्त समय चा का रक्त भवती सविता। हो गया इतना। इसके बाद में आपका आम और ना रहेगा, मतलब सत्य सत्य की बात करें तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ समय बचाने के लिए। ना, ये भी दूसरा ना रहेगा, और आम, आम, ठीक है, और प्रचार्य में प्राउपसर्ग है तो बिल्कुल सत्य बात है, और दुष्कर्म में दूपसर्ग नहीं है, दूर है, दूर, तो इसलिए ये ना हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखो यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मेरे बच्चों का समय ज़्यादा बर्बाद हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8, पहले तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ये यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। देखो मैंने भर लिए हैं पहले से ही। हो गया भैया इतना, देख सकते हैं आप, पूरा बाकायदे है। 8 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा, और 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। हो गया ये 10 तक। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखो आप ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है, ये पक्षी नाम लिखा है ना, पक्षी नाम की जगह पे आपको केसाम आ जाएगा। कोई भी 2 करने हैं इसमें, पर तीनों बता देता हूँ मैं। केसाम, वानरः आत्मामानः वनराज प्रदाय योग्य मन्यते, तो कस में आ जाएगा इसका, क्या जाएगा, कस में। कसमेवादे, ठीक है। चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबद्धा, तो यहाँ पर जाएगा कस्य। हो गया इतना। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति, का कम प्रति कथयति, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन का, और ये कम। आगे वाला समझ जाना कि का वाला है ना, ये पीछे वाला कम, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। गच्छ वस्य सर्वभद्र जायते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो पहले वाला इंद्रा है, इंद्रा ने ये बात कही है, किसको कही भैया, सूरी भीम देवताओं को। हो गया। दूसरा जो है खा वाला, इसमें जाएगा सुरभि, और यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, किसको कहा ये बात, इंद्रा। तीसरा जो रहेगा उसमें आपका राम, ये गा वाला है ना, तो गा वाले के लिए आपका राम, और यहाँ लव कुशो। हो गया भैया, बोलो जल्दी से हाँ।
चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें श्लोक है जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिए है ना। पिता पुत्रस्य सह गच्छति, तो देखो पुत्रस्य जो है ना, पुत्रस्य गलत है तो पुत्रेन आएगा, क्या जाएगा पुत्रेन। शिव नमः शिवम नमः है, देखो राम नमः रामाय नमः, ठीक है, शिव नमः शिवाय नमः, तो इसी तरीके से अपना हो जाएगा यहाँ पर शिवाय। गणेश नमः गणेशाय नमः, मतलब किसी भी भगवान का नाम आए और नमः नमः नहीं तो ये आएगा इसमें से एक, तो आई लिख देना, जैसा शिव लिखे तो शिवाय आई हो गया बढ़ा की मात्रा करके। गणेश लिखा रहे गणेशाय, राम लिखा रहे रामाय, ऐसे। वृक्षस्य पत्राणि पतंती, तो वृक्षस्य पत्राणि पतंती, तो वृक्षास्य की जगह पर जाएगा वृक्षात, क्या जाएगा वृक्षात, वृक्षात यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। माता बालकम दुग्धम ददाती, तो बालकम की जगह पर जाएगा बालकाई। कर सकते हैं आराम से। ये गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये देखो, इसमें क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान है, तो पहले में मयूरा, मयूरा में आपका आ जाएगा अहिभूक, दूसरे का आंसर आपका रह जाएगा राजपुत्र, तीसरे में यथा समय, चौथे के अंतर्गत बुद्धिमती, पांचवे का जाएगा चित्ते और छठा जाएगा भ्रसम। हो गया इतना, बोलो हाँ या ना पक्का फटाफट। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर इसमें क्रम संयोजन है, तो क्रम संयोजन में कुछ नहीं है, देखो नंबरिंग में बता देता हूँ। सबसे पहला आ जाएगा वित्त मुपार्जितवान, दूसरे के अंदर आ जाएगा सफलोजता, तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पर संभूत, और चौथा जाएगा आपका ये यहाँ पर। हो गया। अब यहाँ पर अपन आगे की बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन में कुछ नहीं आ जाएगा। यहाँ पर देखो सत्यम कथितम लिखा है ना, तो त्वम, चलो पूरा लिख देते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं भरे बता ही देता हूँ डायरेक्टली आंसर ही। ये आपको यहाँ पर आंसर है इसके, ये कर दोगे भैया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा वो देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान से देखो, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया है सेट ए में वैसे भी कि किस तरीके से इसको छाटना रहेगा। देखो फिर भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो सर्व येसु पत्यसु जननी की दृषि, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पहला, ठीक है, सर्व येसु जननी, तो यहाँ पर देखो ये लिखा आपको, ये यहाँ पर आंसर है खुद ही, सर्वतेषु जननी तुल्यवत्सला, क्या जाएगा तुल्यवत्सला एव, बस खत्म, तुल्यवत्सला यहाँ तक आ जाएगा। कर पाओगे? ये पूरा पूरा तो लिखा है ऐसा कैसा, जननी की दृषि, तो जननी के बाद में तुल्यवत्सला, और यदि इसको यहाँ तक भी लिखोगे तो भी राइट हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। हो गया पहला। दूसरे की बात करें तो की दृशे सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहजेव, देखो की दृशे सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, तो यह लिखो, देखो ये लिखा कृपा सहजेव, तो दुर्बले सुते, यहाँ से इसका आंसर है दुर्बले, तथापि, तो ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ से आ जाएगा इसका सहजेव तक, बस खत्म। ये लाइन होगी दूसरे की। आ गया समझ में? करोगे नहीं कर पाओगे। दूसरे के बाद में तीसरा जो है वो क्या है, बोल रहा है सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रसम कस्य हृदय व्रत, तो ये वर्ड ढूंढो आपका, हृदयम द्रवत, तो ये लिखा यहाँ पर हृदय द्विमत, तो ये लिखा देखो सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रसम वित्तीय तस्या खंडल यस्यापि हृदय, तो ये आपका हो गया कौन सा, तीसरा, ठीक है भैया। कितना हो जाएगा, ये तीसरा आपका हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है, थोड़ा गलती से ऊपर हो गया था। चलिए चौथा देखते बेटा, सर्वत्र का सज्जता,
तो देखो बेटा ढूंढते ढूंढ जाओगे ना तो ये बहुत इशू है यार, ये लिखा देखो सामने, ये मिल गया यहीं पे ही, तो ये चौथा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रीड करना है, और मैंने सेट ए में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे भी दी है। थोड़ा सा समय कम है इसलिए अपन थोड़ा जल्दबाजी भी करेंगे। यहाँ पर देखो सर्वस्वप्त्यसु इतस्य पदस्य संधि विच्छेद करें तो सर्वेषु, सर्वेषु धन अप्त्यसु, हो गया इतना, इतना कर देना है, ये संधि विच्छेद हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन बेटा इनके आपको डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको, क्योंकि समय कम हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इससे बच जाएगा। देखो इति श्रुत्वा वाला है, तो ये इति श्रुत्वा वाला यहाँ पर देखो, हो गया आंसर। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, और इसी में आंसर इसके छिपे भी हैं, और ये डायरेक्टली आंसर ये यहाँ पर अपन देख सकते हैं। बाकी ढूंढना उसी में है, अंदर रटना नहीं है ना। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, और पीडीएफ के साथ अभी नहीं जुड़े ना तो पीडीएफ के साथ जुड़ जाओ बेटा, पीडीएफ के साथ जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आलस्यम महान रिपु, देखो बहुत ही सिंपल है ये। देखो आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, तो देखो महान रिपु का अस्ति आलस्यम, आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु। देखो जो वर्ड नहीं लिखा है वही उत्तर रहे बस। ठीक है, तीसरा है केम संबंधु नास्ति, तो ये केम, तो ये लिखा यहाँ पर देखो नास्त्यु उद्यम समो, ये यहाँ पर है ना, इसमें छिपा है उद्यम, उद्यमशील, तो उद्यम सम ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर इसका। चौथा और पांचवे के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि प्रश्न भी आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये इसी का हुआ, ये फालतू के नंबर है 20-22 नंबर, मौका है अभी भी, मत खाओ धोखा। अब बाकी आगे आपकी मर्जी। ये संस्कृत भाषा वाला है, तो ये देखिए इसका मैंने ये यहाँ पे बेटा संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर भाषा। ठीक है, भरने में मतलब संस्कृत भाषा लिखनी है। हो गया, और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में तो आपको प्रार्थना पत्र करना है। ये हो गया अवकाश प्रार्थना पत्र, ये मैंने समझ ही दिया आपको, स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये नहीं बंद हो गया, कर लोगे भैया। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर सेट सी भी समझा दिया है, अब बारी है अपने सेट डी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन सेट डी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें बोल रहा है कि बाल का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति, तो बाल का नाम में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति एकदम राइट रहेगा। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो रमा शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपका रमाया आंसर राइट रहेगा। पितृनम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, पितृनम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है भैया, यदि हम बात करें इसकी आगे की, तो यहाँ पर अपन देखते हैं फलस्य, देखो ध्यान से, फलस्य थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर नज़र भी आएगा आपको। फलस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो फलस्य शब्दस्य का चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो फलाय आंसर राइट रहेगा। अहम अपि आपनम गच्छामि इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो अपि राइट रहने वाला है। प्रकृति वातावरणे क्षणम संरक्षणम लाभदायकम भवति, तो अपि यहाँ पर राइट रहने वाला है। हो गया। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो थोड़ा सा रिक्त स्थानों को देखते हैं। यहाँ पर हो गया इतना। देखो कश्चित विशेषस्य विशेष्य पदम अस्ति, तो कृषका तुल्यवत्सला जननी इतनयो पदियो विशेष्य पदम, तो देखो इसमें जब विशेष्य पदम आए ना, तो इसमें ढूंढो कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जननी है, तो जननी राइट आंसर रहेगा। तीसरा है शरीरम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शरीरम का पर्याय पद कौन सा है, तो शरीरम का जाएगा आपका तनु। श्रृंगाला इतस्य पर्याय पदम, तो श्रृंगाल का आपका पर्याय पद है जम्बुका। पांचवा जाएगा दूषितम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो दूषितम का जाएगा आपका शुद्धम। और अधुना इतस्य विलोम पदम अस्ति,
तो अधुना का जाएगा पूरा। हो गया भैया। अब है जोड़ी। विद्या अभ्यासः का आपका संधि विच्छेद करोगे तो विद्या धन अभ्यास यानी कि दीर्घ संधि राइट रहेगा। रमा धन ईसा होता है रमेशः, और रमेश में आपकी संधि होती है गुण संधि। गायका, गायक में आपकी हो जाएगी अयादि संधि। चोराद भयम, चोराद भयम का आपका होने वाला है पंचमी तत्पुरुष। पंचवटी में आपका जो समास है जब भी आ जाए, पंचवटी हो गया, सप्तऋषि हो गया, त्रिभुवनम हो गया, ये शब्द आए ना तो इनमें होता है द्विगु समास। तो ये हो गया आपका पांचवा। अत्याचार में आपका जाएगा अतिधन अचारा, तो अत्याचार में आएगा यन संधि। ये हो गया आपका छठा। हो गया भैया। इसके बाद में अपन देखते हैं एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो एक वाक्यन के लिए आएगा हसितुम, हसितुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो हसितुम में जाएगा तुमुन प्रत्यय। क्या आएगा? तुमुन प्रत्यय। हसन इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो स्रत प्रत्यय है। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो बालिका में जाएगा टाप प्रत्यय। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्दसा गहन कानने, और यहाँ पर पांचवा जो आ जाएगा इसमें जम्बू कम आ जाएगा। बेटा मैथ्स की क्लास अटेंड जरूर करिएगा। मैथ्स की क्लास में मैं 75 के 75 नंबर कवर कराने वाला हूँ, केवल 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ही बस। ठीक है, जरूर इस चैनल के साथ बने रहिएगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है। अतिथि केन प्रबुद्धता, तो पाद ध्वनि ना, ध्वनि ना। हो गया। अब है आपके शुद्ध शुद्ध है, मतलब आम नाम आम और ना। तो पहला आपका आम हो जाएगा, ये भर देता हूँ मैं, समय कम है इसलिए। दूसरा जो रह जाएगा वो भी आपका आम रहेगा, ना, ना, फिर आपका आम, और फिर आपका आम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं आपको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन थोड़ा सा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर देता हूँ, ताकि समय से पहले आपको सारा कंटेंट भी समझ में आ जाएगा। देख लिया आपने? तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। हो गया? हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है भैया। चलिए, ये हो गए 10 तक। और इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आ जाएगा आपका का, कितना जाएगा यहाँ पर का, इसमें जाएगा कस्मे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा केसु, केसु। हो गया। और अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति। ठीक है, का कम प्रति कथयति, तो यहाँ पर पहला जो लिख देते हैं अपन का रहेगा, और ये हो जाएगा कम। तो इसका आंसर हम बात करें तो पहले मैं थोड़ा सा भर देता हूँ, क्या पहले मैं भर दूँ, है ना, थोड़ा समय कम हो गया आएगा। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने भर दिया है, ताकि आपका समय से पहले तैयारी हो सके। यहाँ पर हो गया आपका सुभाषितनि के श्लोक, तो एक बार ही करना है यार, एक श्लोक अच्छे से कर लो। रामा सर्प विभेति, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्पात। अहम मोदकम खादति, तो अहम मोदकम खादामी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया सर्प, गलत था। यहाँ पर अपन बात कर दे त्वम नाम किम, तो तव नाम किम आ जाएगा यहाँ पर, तव नाम किम। और श्री राम नमः, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः बोल सकते, श्री रामम नमः भी बोल सकते। हो गया? कर पाओगे? अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देखो ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है उसमें रिक्त स्थान, ठीक है, तो भर देता हूँ मैं इसको भी। सदा सख्यम, तीसरा जाएगा रिपु, चौथा जाएगा बुद्धिमती, पांचवा जाएगा प्रथमो, और छठा आपका हो जाएगा एव। हो गया इतना। चलिए अब है आपका घटनाक्रम अनुसार। तो पहला आ जाएगा अस्ति द्वैलक्ष्यो ग्रामः, दूसरे में तत्र, तीसरे में आपका जाएगा मार्गे, चौथे में जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इसके नीचे वाला देखिएगा, ठीक है। अब है आपका वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन करना है आपको, तो ये आपके सामने यहाँ पर आंसर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ये मैंने आपको सेट ए में अच्छे से समझाया, ये किस तरीके से छाटने हैं। तो इनको डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, समय कम है तो। चलिए ये यहाँ पर अपन इसी में से उत्तर छाटने रहेंगे इसके। हो गया। ये यहाँ पर है आपका, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ये अंदर ही छिपे हैं इसके उत्तर, है ना। देवगति यहाँ पर है, अंदर है ना, इनको देख लेना। थोड़ा सा मैंने भर दिया है नीचे ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। हो गया। चलिए इसके बाद में ये हो जाएगा इसका अथवा वाला। हो गया। और ये 21वां देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। और 22 में तो आपकी निबंध और अवकाश है, और जिसका मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट दे दिया, फिर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे ने नहीं लिया तो अभी तक संस्कृत भाषा का निबंध सिंपल से सिंपल भाषा में। और ये रही आपके अवकाश, बस ये 2 अवकाश ने एक ही निबंध करना है, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। तो देख लीजिए आपका, अब मैंने सेट डी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके नंबर कटे बिल्कुल भी। तो 75 के 75 नंबर जो चाहिए ना, तो अब मैं जो बता रहा हूँ ये तो करना ही करना है। इसके साथ में प्लस और कुछ चीज़ें देता हूँ ताकि आपका पेपर आउट जाएगा ही नहीं। एक ही क्लास में मैं पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास चाहे लंबी है, ये इसी क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर करनी है आपको, बस। इसके अलावा अलग से आपको पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं, जो रिसेंट वीडियो आते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। बाकी क्लासेस में इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने। चलिए तो अब आगे की चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ जो विगत वर्षों से महत्वपूर्ण हैं, जो कि हर बार रिपीटेड होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 6 मार्च के दिन आपका पेपर है, और मेरी इच्छा यही है कि जो मेरे बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको प्रॉपर 75 के 75 नंबर मिले। तो चलिए फटाफट से अपन इसको देखते हैं, ठीक है। उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो महेंद्रा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो महेंद्रा में आपकी संधि कौन सी है? तो महाधन इंद्रा, महेंद्रा, और इसमें संधि रहने वाली है आपकी गुण संधि। कौन सी रहेगी? गुण संधि। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि समझ में भी आ जाए। निस प्लस छला इतस्य संधि अस्ति। तो निस प्लस छला में आपकी संधि रहेगी, तो निश्छला आ जाएगी। दिग्गज इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। दिग्गज में आपकी कौन सी संधि है? ठीक है भैया, तो दिग्गज में आपका दिक धन गजहा, दिग्गजहा, तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पर नमस्ते जो है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका जब करेंगे तो नमा धन अस्ते, नमस्ते। अगला है यहाँ पर फिर से सही विकल्प है कि कर्म राम लक्ष्मणों इतस्मिन् पदे समास अस्ति। तो राम लक्ष्मणों में आपका कौन सा समास है? तो राम लक्ष्मण में बेटा आपका समास है ना, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कार्य कुशला इतस्मिन् पदे समास अस्ति। कार्य कुशला में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सप्तमी तत्पुरुष। दिग्गु समासस्य उदाहरणम अस्ति।
दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, जो तीसरा है उसके लिए आपका जाएगा त्रिभुवनम, क्योंकि जब भी गिनती आए ना तो उसमें समास आपका त्रिभुवनम दिग्गु समास ही होता है। सप्तऋषि हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब में है ना दिग्गु समास। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, अधोलिखितेषु में से इनमें से उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका प्रा एक उपसर्ग है। अधिकारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो अधिकारा में आपका कौन सा उपसर्ग रहेगा? अधि उपसर्ग है। आप तो निश्चिंत रहो, मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना जो हर साल रिपीटेड होते हैं, और इनमें से श्योर मानिए आपका 30 नंबर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना, तो 30 में से ये समझो कि 20 नंबर का इन्हीं में से आएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रॉपर आपको लॉन्ग वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आप लॉन्ग वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना है ना। दृश्यति तस्मिन् पदे धातु अस्ति, दृश्यति में आपका कौन सा धातु है? तो द्रस धातु है। गमिष्यति इतस्मिन्, गमिष्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो गमिष्यति में आपका लरट लकार है। हो गया इतना, लरट लकार। यहाँ पर अपन देखते हैं तीसरा भी है। भवेयु इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, भवेयु में आपका कौन सा वचन है? तो यहाँ पर है बहुवचन। पश्यति इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो प्रथम पुरुष हो गया। अब देखिए यहाँ पर है क्रीडित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्रीडित्वा में आपका प्रत्यय है तो कत्वा, तुवा तुवा जिसमें रहेगा कृत्वा, कत्वा। सर्वप्रस्त्रल इतस्य पदम भविष्यति, तो दूसरा जो है इसमें आपका जाएगा सर्वत्र। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका कौन सा प्रत्यय है? अजा की टाप की क्या? तो इसमें बालिका जो है ना, इसमें आपका टाप प्रत्यय रहेगा। कत्वतु प्रत्यय उदाहरणम, जहाँ पर भी वान वान रहता ना, वान, वहाँ पे होता है कत्वतु प्रत्यय, तो वान पठित वान। एक सेपरेट वीडियो बना के और समझा दूंगा थोड़ा सा प्रत्यय इनके बारे में। ठीक है, समय कम है, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ें देता ना पढ़ा के कौन पढ़ा है देखते हैं फिर की, पर बेटा समय कम है, आप थोड़ा समझते हैं ना, तो वैसी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम के नज़दीक आए। कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो शाम को ही देख रहा होगा इस वीडियो को, तो अब क्या करें? ठीक है, ये चैनल हमेशा आपके हित में कार्य करता है और करता रहेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिनको मुझ पर भरोसा है। ठीक है, कोशिश यही रहती कि आपको 75 के 75 नंबर दिला सकूँ। ठीक है, आपके मेरे घर एमपी बोर्ड का पेपर तो बना नहीं है, हाँ बाकी असली पेपर की बात करें तो असली पेपर ढूंढ लो, कहीं मिल जाए तो, और नहीं मिले तो ये चैनल के साथ जुड़ जाओ, पेड एप्लीकेशन में जुड़ो। कहीं यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ी दूंगा, असली भी आ जाएगा मेरे पास, तो एप्लीकेशन में जुड़ो दादा। अब इतनी तो आप भी ध्यान रखो, एप्लीकेशन में जुड़ने के लिए नंबर दिए, कॉल करो और डायरेक्टली जुड़ो। पेमेंट थोड़ा बहुत तो जमा करना पड़ेगा, 100-200 रुपये, बाकी मर्जी आपकी, अर्जी मेरी है। मैंने समझा दिया, रास्ता बताने वाला हूँ, चलो नहीं चलो तुम्हारा मन। चलो, पुस्तकालय तस्मिन् शब्दे संधि अस्ति, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक धनालय दीर्घ संधि। तल्लीनः तस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो तल्लीना में आपका हो जाएगा तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। विसर्ग संधे उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है तो मनोरथा, मना धन रथा, इसमें आ जाएगा ना संधि, मना धन रथा, मनोरथा। महाधन औषधि इतस्य संधि अस्ति, महाधन औषधि इतस्य संधि अस्ति, तो इसका हो जाएगा महौषधि। कौन सा है? आ नंबर का राइट रहेगा। हो गया भैयू, बोलो 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 खजूर, हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देख लीजिए यहाँ पर है ये तस्मिन् इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला का एक वचन, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तम। ठीक है, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्त्यम इतस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर है सर्वदा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इनमें से अव्यय पद नहीं है, नहीं है तो रमा नहीं है भैया। ठीक है, बालकान इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकान में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, पंचमी है, षष्ठी है, तो ये चौथा है, तो चौथे के अंतर्गत आएगा आपका बा। धेनवा इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो धेनवा में आपका कौन सा वचन है? तो बहुवचन है।
देखते जाओ। नदी नाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति। अहम स्वा ग्रामम गमिष्यामि तस्मिन् पदे वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो अव्ययी जो पद है अहम, कौन सा है? सातवां है ना, तो सातवें का अंतर आ जाएगा स्वाहा। हो गया। सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति। तो अव्ययी तो एव, आठवें में देख सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% श्योर आएंगे, बाकी पढ़ो नहीं पढ़ो वो तुम्हारी मर्जी है। रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति। रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति। तो रामस्य में आपका कौन सा वचन है? तो एक वचन है। लतायाम इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लतायाम में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आ जाएगी सप्तमी विभक्ति। नज्ञा इतस्य पदे वचनम अस्ति। नज्ञा में आपकी 11वां है ना, तो 11वां का जाएगा आ एक वचनम, एक वचनम है। ठीक है भैया। यहाँ पर अपन बात करते बेटा रमा इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में आपकी कौन सी विभक्ति है ना भैया? तो रमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। फलानी ढिकानी में कौन सा वचन है? तो फलानी में आपका 13वां है ना, तो 13वां जो आ जाएगा वो है बहुवचन। ग्रहात इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। ग्रहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। बेटा गलत नहीं हो जाए तो थोड़ा समय भी लेता हूँ है ना, थोड़ा समझ के लिखने में। राज्ञे इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञे में आपका कौन सा विभक्ति है? ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। बालकम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है कि चतुर्थी है? तो आपकी बालकम में जो विभक्ति हो जाएगी ना, वो हो जाएगी आपकी द्वितीया। प्रयत्न तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्रयत्न में प्रा उपसर्ग है और क्या है? पराजयते तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो परा उपसर्ग आ जाएगा इसमें। ठीक है भैया। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत करेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आउट चला जाए तो उसका जिम्मेदार मैं, बाकी अलग से पढ़ना आप भले ही, पर इन चीज़ों को करके जाओ। अब क्या करें? ठीक है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब मार सब ऐसा मार सब मिल गया कि भैया ये तो बहुत सारे क्वेश्चन बता देता है, असली पूरा सामने नहीं बताता। तो भैया मेरे घर नहीं बना MP बोर्ड का पेपर, और किसी के घर बना होगा तो वो लिख रहे हैं थाने से लेकर आया, 8 बजे आया, न 7 बजे आया, न कि 5 बजे आया। हाँ तुम्हारे पिताजी हैं वहाँ बैठे हैं तो रियल दे रहा है। बाकी बेटा अपने पास है मॉडल पेपर, क्वेश्चन आउट चला जाए तो जिम्मेदार मैं। नंबर अच्छे आए तो उसकी, ठीक है, नंबर अच्छे आए तो उसकी मेहनत आपकी मेहनत है, और नंबर गलत आ जाए तो उसकी गलती मेरी, मैं भी तो स्वीकार कर रहा हूँ, और क्या कहूँ। ठीक है। बाकी यार आपके हिसाब से देख लो। अब ऐसा मार सब कहाँ मिलेगा आपको कि जो आप नंबर अच्छे आ जाए तो आपकी बड़प्पन है, और नंबर आपको कम आए तो उसकी गलती स्वीकार करें। देख लो अब तुम्हारे हिसाब से देख लो भैया, आप क्या करें। ठीक है, जिन बच्चों को मेरा साथ देना वो तो देगा ही देगा। अब तुम भले लाख कमेंट करोगी फेक पेपर ने, दुनिया भर का पेपर न, ये पेपर न वो पेपर। ठीक है भैया। तो मेरा बाबू छेल छबीला में थक जाते हम भी। हाँ हंस दे एक बार तो हंस दे, अरे हंस दे, नहीं तो 2 सपाटा ऐसे मारूंगा, हंस दे। अब देखते हैं आगे वाला। चलिए थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए 2-4 बातें कर ली आपसे, बस वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्रों द्वारा समझाएंगे। कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्रों द्वारा समझाएंगे। वो तो करनी ने कतनी में जेको जब इन के तो बुगला समने देखो ये ललचाएंगे, बुगला समने देखो ये ललचाएंगे। चलिए दिग्गु समासस्य उदाहरणम नास्ति। दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है, ध्यान दो। जिसमें भी गिनती है वो आपका दिग्गु समास है, पर यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि सारे के सारे दिग्गु समास में नहीं होंगे। ठीक है, 10 प्लस आनन, बाकी ये अष्टाध्यायी नहीं सब है। इसमें कर्मधारी समास हो गया। महात्मा इतस्मिन् पदे समास अस्ति। तो महात्मा में आपका एक कर्मधारी समास। परोपकारः इतस्मिन् पदस्य समास विग्रह भवति।
तो परोपकारा में आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा परेशान उपकारा। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़ा ना, जुड़ जाओ। एप्लीकेशन का मतलब क्या है सर? तो एप्लीकेशन का मतलब ही कि अपना खुद का ऐप है, उसमें जुड़ो। कोई भी चीज़ें आएगी तो वहाँ पे मिलने वाली है। चलो, अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, तो इसमें से उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपका धरा में उपसर्ग नहीं है, मतलब बाकी सारे उपसर्ग हैं। प्रचार्य तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्राउपसर्ग है। कर्तव्य प्राणे कंठ गतेरपि, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा छठा है, तो छठे के अंतर्गत है आपका आ ऑप्शन राइट, तो परोपकारा। यहाँ पर सातवां जो है ना, इसके अंतर्गत आपका देख सकते हैं माता, माता किल मनुष्य नाम देवतानाम चा देवतम। गुणवान इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गुणवान में आपका देखो जहाँ भी वान वान रहे ना वहाँ कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बाबू? कत्वतु प्रत्यय है। सुनना, ध्यान से सुनना बेटा ना, आठवां है ना ये, थोड़ा सा गलती नहीं हो जाए। देखिए गुणवान जहाँ जहाँ वान रहता है ना वहाँ पे कत्वतु प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर मुतु प्रत्यय। कभी कभी ये एक दो अपवाद है, इनको रट भी लेना, याद रख लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रद प्रत्ययी उदाहरणम अस्ति, तो श्रद प्रत्ययी का उदाहरण है हसन, मतलब श्रद प्रत्यय से उदाहरण हसन। और सर्वत्र त्रल का हो जाएगा सर्वत्र, तो 10वें के अंतर्गत आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। 11वां जो है इसके अंतर्गत आपको देख सकते हैं टाप, टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो 11वां जो रहेगा उसका आपका आ रह जाएगा। बेटा अब समय जानता हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इनके टिक मार्क कर दूं, ठीक है। तो देखिए इतने सारे कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है भैया। पेपर आउट चला जाए तो जिम्मेदार में, और क्या करूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर पहले तो मैं इनके टिक मार्क कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ से पूरा का पूरा भर दिया है, तो यहाँ से आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया इतना? जल्दी से पूरा पढ़ के जाना है ना, ठीक है। अच्छा इनको आप थोड़े से तैयार कर लेना। अपन एक क्लास का विचार कर रहे हैं, देखते हैं संभव होगा तो लाइव क्लास लेंगे आपकी एक। क्यों लेंगे लाइव क्लास? क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इशू है। नहीं तो मैं आपको है ना लाइव पढ़ाता पूरी चीज़ें, लेकिन अब क्या करें, ठीक है, समय की भी पाबंदी है। तो कोशिश करेंगे फिर भी एक लाइव क्लास की। तो इसमें ये ओटी क्वेश्चन जो है ना मैं इनका रिवाइज करवाऊँगा आपको पूरा, ठीक है। और इनसे आउट नहीं जाने वाला है, इस बात को आप अच्छे से विचार कर लो। भले ही क्वेश्चन जानता है लेकिन आउट नहीं जाएगा, इनमें से आपका पूरा आ जाएगा। अब आपको टॉपर बनना है तो ये करो, नहीं तो आपको थोड़ा सा अंदाज के नंबर चाहिए कि नहीं हाँ 60 नंबर तक काम हो जाए, तो वो सिंपल पेपर आगे जो बताए मैंने 4, ठीक है, उनमें आपका काम हो जाएगा। ये हो गया इतना, ठीक है। डायरेक्टली मैंने भर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। ये हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से लो स्क्रीनशॉट। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22, 33, 34 हो गया इतना। यहाँ पर है, हो गया भैया। चलिए तो ये सही विकल्प पूरे बता दिए हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको जोड़ी ऐसी बता देता हूं कि जो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। देखिए 2022 में पूछी गई, 23 में पूछी गई, 24 और 5-6 जोड़ियाँ मैं बताऊंगा जो कि 100% चांस है उनके कि ये ऐसी की ऐसी परीक्षा में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं यहाँ पर अनुरूपम। देखो अनु जो रूपम है वो अनुरूपम में आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, तो ये आपका पहला हो गया अव्ययी भाव समास। चौरात भयम, चौरात भयम में आपका है पंचमी तत्पुरुष। पंचवटी, देखिए नाम आया गिनती आई तो यहाँ पर आ जाएगा द्विगु समास। सज्जन, तो सज्जन के अंतर्गत आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तीसरा हो गया ना सज्जन सत प्लस जना, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। कोई सज्जन में व्यंजन संधि पूछे संधि कौन सी, तो व्यंजन संधि लिख देना है। मना धन रथा होता है मनोरथा, ये हो गया 5वां विसर्ग संधि है ये ना मनोरथा। गण प्लस ईसा गणेशा, तो ये हो गया आपका छठा। सिंपल है। अगली जो जोड़ी पूछी गई थी 23 में उसको भी रिपीट करते हैं यहाँ पर। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो
में आपका क्या आ जाएगा, तो पहले का आपका राम लक्ष्मणों में है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। जगदीश, जगदीश में आपकी कौन सी संधि है, तो जगत धन ईश, इस टाइप से होती है वो, जगत धन ईश। जहाँ भी हलंत शुरू में आ जाए ना तो वहाँ व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर दूसरी जगदीश में व्यंजन संधि हो जाएगी। पीताम्बर, पीताम्बर में आपका तीसरे में आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है भैया। तीसरे की हम बात करें तो आपका जाएगा बेटा यहाँ पर तीसरा जो है ना, इसमें आपका जाएगा खा बहुब्रीहि समास है ना। विद्यालय, विद्यालय में है दीर्घ स्वर संधि, चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष, और मनोरथा में आ जाएगा आपका विसर्ग संधि। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में एक जोड़ी यहाँ पर अपन देखेंगे, ये स्टार बनी हुई, क्योंकि इनमें से बहुत सिंपल है। राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों में आपका कौन सा समास है, तो राम लक्ष्मणों में आपका जो है वो है आपका द्वंद्व समास। जगदीश में अभी मैंने बताया, जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है वहाँ। पीताम्बर, पीताम्बर जो तीसरा है, पीताम्बर में जाएगा बहुब्रीहि समास। विद्यालय, विद्यालय में आ जाएगी आपकी दीर्घ संधि, कहाँ लिखा है ये दीर्घ स्वर संधि। चोराद भयम में जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष, और मनोरथा में आपका आ जाएगा विसर्ग संधि। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2024 में जोड़ी जो आई थी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2024 की जोड़ी, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक दो जोड़ी रिपीट हो गई, एक नंबर तो बढ़ेगा कम से कम। चलो अनुरूपम, अनुरूपम देखो तो 22 में रिपीट हुआ था, फिर 24 में आया, देखो कितने से रिपीट हो रहा है। तो अनुरूपम में देख सकते हैं, अनुरूपम में था आपका अव्ययी भाव समास, तो ये अनुरूपम का हो गया अव्ययी भाव समास। चोर भयम, चोर भयम में आपका है यहाँ पर तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम देख सकते हैं गिनती यही है, तो कहीं ना कहीं दिगु लिखा है क्या, ये लिखा दिगु, दिगु समास है त्रिभुवनम में। चौथा है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय होता है, और कौन सी संधि है इसमें, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी इसमें। निश्चल, नी धन छला, यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदया, यहाँ पर देखो वृद्धि संधि हुई है, और वृद्धि संधि सॉरी सूर्य प्लस उदया गुण संधि है, कर पाओगे आराम से। तो ये हो गया आपका जोड़ी। और ये यहाँ पर कुछ इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर देखो स्टार बनाओ, जिस पर थोड़ा ध्यान दे लेना कि ये समास विग्रह है, थोड़ा सा आप पढ़ के जाओ तो पढ़ सकते हैं, इनमें से आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। चलिए अब मैं आपको ऐसे रिक्त स्थान बता देता हूँ जिनके रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। देखिए 2023, 24, 23 वाला फिल्म है ये, तो 23 का 25 में आता है अधिकतर, ठीक है। तो आम्रम इतस्य पर्याय पदस्य, तो देखो आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय भवति, तो आम्रम का जो पर्यायवाची वो क्या है, देखो ध्यान से, इसमें से उत्तर देखो ढूंढो। तो यहाँ पर जो है ना रसालम, ये है आपका आम्रम का। शरीरम इतस्य पर्याय पदस्य पर्याय, मतलब इस पदस्य पर्यायवाची, तो शरीरम का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो शरीरम का आपका जाएगा तनु, ठीक है। तो कहाँ लिखा है ये, यहाँ पर हो गया। सुलभ इतस्य पर्याय पदस्य विलोम भवति, तो सुलभ का आपको पर्याय पद ही लिखना है, सॉरी गलत बोल दिया यार मैंने, पर्याय पद नहीं मतलब विलोम शब्द लिखना है ना। बहुत देर होगी, थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते, कम से कम 2-3 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सुलभ का आपका विलोम शब्द है, तो सुलभ का आ जाएगा दुर्लभ, तो ये हो गया आपका तीसरा। सार्थकम का विलोम पद है तो निरर्थकम, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। मधुरानी गीतानी इतस्मिन पदियो विशेष्यम, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं है क्या, गीतानी है, ये गीतानी हो गया, तो 5वां जाएगा। छठे की हम बात करें तो सुंदर बालका इतस्मिन पदियो विशेषणम अस्ति, तो सुंदर बालका का आ जाएगा छठा, जो है यहाँ पर रहने वाला है सुंदर बालका में, तो आपका क्या आंसर रहेगा इसका, सुंदरा, तो ये आपका छठा हो गया, ध्यान रहेगा भैया पक्का। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी PDF भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बट और भी चीज़ें रिक्त स्थान में देखो, जो यहाँ पर देखो 23-24 में रिपीट हुआ। समझ सदुपयोग करनी, तो पहले का जो आंसर रहेगा सदा, तो यहाँ पर अपन लिख भी देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सदा हो गया।
इसके बाद में आपका यहाँ पर है दूसरा रिक्त स्थान, जीवनम दुर्वहम अस्ति अत्र इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, तो भ्रसम तीसरा आ जाएगा आपका भ्रसम। तो ये तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना ऊपर, भ्रसम हो गया। सर्वे सामेव महत्तम विज्ञते यथा समय, ठीक है, यथा समयम। मयूरा इति नामना प्रज्ञते, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो पांचवा का यहाँ पे लिख दूँ, अही भुक, और छठा जो आ जाएगा वो जाएगा स्थित प्रज्ञा, हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं रिक्त स्थान और एक और ये, ठीक है, तो इसको आपको करके जाना है। देखिए यहाँ पर वापस वही है, रिपीटेड, ऐसा नहीं है कोई। इदानी वायुमंडलम, तो इदानी वायुमंडलम अभी अपन ने पढ़ा था कहीं ना कहीं, तो इदानी वायुमंडलम का जाएगा भ्रसम पहला है। जीवनम दुर्वाम, तो जो इसका जाएगा वो जाएगा अत्र, यहाँ पर भर देता हूँ मैं, दूसरा नंबर डाल दिया मैंने। और प्रकृति वातावरण क्षणम संरक्षणम लाभदायक भवति, तो तीसरा जो जाएगा वहाँ पर आ जाएगा अपि। चौथे के लिए आ जाएगा समय पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो चौथा जो आ जाएगा ना, ये चौथे के अंतर्गत आपको सदा लिखना है। पांचवा समस्या सदुपयोग करनीय, पांचवा है, तो सदा, ये तो सही गलत हो गया क्या, चौथा क्या था आपका, एव था, चौथा आपका एव है, और पांचवे में जाएगा सदा, छठे में जाएगा बही, सातवें की हम बात करें तो सातवें में यत्र तत्र लिखना है, यत्र और एक तरफ तत्र, तो यत्र तत्र इनको माइनस करके लिख दूँ मैं आपको, सातवां हो गया है। और आठवां मैं अभी दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, नंबरिंग कर लेना आप इसकी पहले। आठवां जो आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा, और नौवां की बात करें विद्यानम, और 10वां जो जाएगा ये आपका ये होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ले लो। और ये आपके 10 के 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आंसर है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये 24 में थोड़ा सा रिपीट हुआ था, इनके चांस है। तो पहला मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यार बेटा, समय कम है आपके पास में, बर्बाद ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो ये पहला आपका आ जाएगा, दूसरा पिका का लिखा है पिका, दूसरा हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा स्थित प्रज्ञा, चौथे की हम बात करें तो चौथे के अंतर्गत आ जाएगा आपका अहिर भूख, पांचवा आपका हो जाएगा आत्म, छठे की बात करें तो यथा समय, कहाँ लिखा यथा समय, ये खत्म कर पाओगे आराम से। ये 6 आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ले लेना है। बाकी अभी इनके जो आंसर हैं इनको भी भर देता हूँ मैं। चलिए पहले में यहाँ पर आपका आ जाएगा चंद दासस्य गुरुवे, तीसरा आ जाएगा आपका प्रसाद देन, चौथा हम बात करें तो कल है ना जाएगा, छठा आपका हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा यहाँ पर, पांचवी की बात करें तो सिहात, और छठा आपका जाएगा यहाँ पर कुकरात, और यहाँ पर आ जाएगा सातवां आचार्यम। और ये जोड़ी तो आपको करके ही जानी है, 2022 में आई थी, रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे इसमें से आधे जान के, तो ठीक है। तो पहले में अदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो अदाय में आपका है लियप प्रत्यय, तो यहाँ पर लियप भर देना है। दूसरे में हंसी तुम में आपका तुमुन प्रत्यय है, ये आपका दूसरा हो गया है तुमुन। गतवान में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो गतवान में आप कतवतु, गतवान में कतवतु है ना। अजा, अजा का आपका हो जाएगा टाप, कहाँ लिखा है अजा का टाप, ये लिखा है यहाँ पर टाप, देखो मैं भर देता हूँ यहाँ पे टाप। और पांचवा है विशाल वाला है, तो इसमें विशाला आ जाएगा, ये आपका पांचवा हो गया। छठे की बात करें मधुरानी गीतानी इतने पदियों, तो मधुरानी में गीतानी आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही वही कोई चीज़ें, ठीक है। चलिए तो ये रिक्त स्थान मैंने बता दी, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा।